जैसे अल्टीमेटम के ऊपर पुलिस विभाग को बसों के रूप में तादाद के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सर बाकी अगर शहर की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस फोर्स तो वास्तव में कम है, लेकिन सर फिर व्यवस्था शहर की क्या होती है? नमस्कार, मैं अजय। और भाई किसान आंदोलन चलते 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 3 महीने के पायदान को पार कर चुका और इसी दौरान किसान अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम भी दे रहा। चाहे दिल्ली की 26 जनवरी की यात्रा की बात हो, चाहे प्रदेशों के अंदर ट्रैक्टर यात्राओं की बात हो, अपना प्रदर्शन की बात हो, और चाहे हाईवे रोड की रोकने की बात हो, चाहे किसी मंत्री का किसी एमएलए का घेराव करने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात लीजिए, किसान ने जब जब अल्टीमेटम दिया, जब जब अपना अल्टीमेटम दिखाया, चिताया और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर दिया। लेकिन एक दुर्भाग्य और देखा जाए भाई, जब जब किसान ने अल्टीमेटम दिया ना, तो सरकार ने, विभाग ने क्या किया कि पुलिस की उस जगह को छावनी बना दिया। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि 3 महीने जो ऊपर हो चुका, लेकिन किसान अपनी कहीं पे भी उपद्रविता नहीं दिखा रहा। 26 जनवरी की जो उपद्रवित जो हुई वो उसके अंदर सरकार को भी बीच में बताया जा रहा और किसानों को भी बीच में जो युवा थे उनका हाथ बताया जा रहा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी और पार्टी से तार जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। तो मेरे साथ खड़े आज ओम प्रकाश इंस्पेक्टर साहब। तो आप 2 सवाल हैं, इन्हीं से ले लेता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, सर आप सुरक्षा करते हैं तो करते किसकी हैं? देखिए, कोई भी आंदोलन हो उसमें पुलिस प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति, उस संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान आंदोलन के दौरान ना पहुंचाया जाए। अगर आंदोलन के बीच में कोई 2 नंबर का आदमी आ भी जाता है, क्रिमिनल आदमी आ भी जाता है, किसी अपोजिशन पार्टी का भी आ सकता है, तो उसको हमने काबू करना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये हमारा मेन दायित्व बनता है। तो देखा जाए तो अब तक हरियाणा के अंदर भी काफ़ी अल्टीमेटम दे चुके किसान, और करीबन 3 महीने से ही लगातार हरियाणा के अंदर भी टोल प्लाजा हो, हाईवे रोड की बात हो, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सर आज तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से कि किसान ने वहाँ पे उपद्रविता की हो। लेकिन सर प्रशासन है, सत्ता है कि पुलिस गार्ड लगा देती है, यानी और काम की बजाय ये काम जरूरी माना जाए शहर के। देखिए, ये किसानों की मानता है, प्रशासन से मिलके भी चलते हैं और अपने प्रदर्शन करके अपना रोष जो है वो सरकार को जताते हैं। लेकिन पुलिस अगर उसमें ना आए ये सोच के कि भाई किसान अपना काम आप कर लेंगे, किसानों को नहीं, उनके बीच में कोई उपद्रवी आदमी आके और कोई भी दुर्घटना कर दे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लास्ट में पुलिस प्रशासन। इसलिए पुलिस प्रशासन का हाजिर होना प्रशासन के साथ ज़रूरी है। जरूरी। लेकिन सर देखा जाए तो आज जिस हिसाब से आपको आपके रूप में युवा तैयार हो रहे, लेकिन सर जो कहावत है हरियाणा के अंदर, देसी कहावत है कि जिसको खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा हुआ नहीं दिखता। तो सर क्या लगता है कि आज जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये खड़े हुए हैं या कैसे, क्या बैठे हुए? ऐसा है, किसान के पुत्र हैं। अपना आंदोलन कोई भी कर सकता है, शांति के तरीके से कर सकता है, लेकिन ये करना और ना करना ये ऊपर लेवल का सरकार का काम है। और ये तो स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं है, तो केंद्र सरकार का काम है। ये तो अपना प्रदर्शन करके वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर सकते हैं, और जब लास्ट मंथ आएगा उसका परिणाम फिर सरकार को और प्रशासन को और किसान को ये आपस में देखना है। भाई सरकार कब तक इनकी मानती है, नहीं मानती है, ये सहमत हैं नहीं हैं। भाई आंदोलन ये 3 कानूनों के विरुद्ध कर रहे हैं, उनको सरकार रद्द करती है नहीं करती है, उनमें सुधार करती है, वो सरकार का काम है। लेकिन पुलिस की तो ड्यूटी है कि सुरक्षा देना। लेकिन साहब आपकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी और डबल कर दिया गया, चाहे दिन की हो चाहे रात की हो। तो सर आप किस टाइम सो पाते हैं, किस टाइम क्या कर पाते हैं, क्योंकि परिवार तो आपके भी है। ऐसा है, पुलिस का काम 24 घंटे का है, ड्यूटी फर्स्ट, रेस्ट बाद की बात है। समय मिलता है तो रेस्ट करिए, अन्यथा ड्यूटी में रहना पड़ेगा हमें। सर जैसे
अल्टीमेटम के ऊपर पुलिस विभाग को बसों के रूप में तादाद के सामने खड़ा कर दिया जाता है। सर बाकी अगर शहर की व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस फोर्स तो वास्तव में कम है, लेकिन सर फिर व्यवस्था शहर की क्या होती है सर, वो भी खुल के बताएं प्लीज़। ऐसा है, व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस है, लेकिन इन ड्यूटियों के लिए भी पुलिस हमारे पास अवेलेबल है, ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर हमारे पास कमी पड़ भी जाती है तो और अन्य हमारी पुलिस की यूनिटें हैं, आर्मड है, कमांडो है, और ये अपने दुर्गा शक्ति है, और फिर भी ना हो तो दूसरे ज़िलों से ले लेते हैं। तो सर सीनियर अधिकारी होने के नाते एक लास्ट वाले लेता हूँ, तो सर क्या आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि आपने काफ़ी 3 महीने से आप देख रहे हैं, तो सर क्या लगता है कि इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत देखी जा सकती है यहाँ पे, क्योंकि इन आप आंदोलन देख रहे हैं और एज ए अधिकारी? नहीं, 3 महीने में मैं रोज़ देखता हूँ, लगभग मेरी ड्यूटी लगती है, लेकिन दादरी पुलिस अपनी ड्यूटी को अपने स्तर पर पूरा कर रही है, कोई ऐसी बात। किसान अपनी ड्यूटी हाँ, किसान अपना जो भी प्रदर्शन करते हैं हम उनके साथ हैं, और वो हमारे साथ और मिल के चलते हैं, और वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हैं। तो सर शांतिपूर्वक प्रदर्शन आपका करते हुए नजर आ रहे हैं किसान। तो भाई ये बात कही इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी ने, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे अधिकारी के रूप में चाहे किसान के रूप में। आज वो अपने हक के लिए बैठे हुए तो वो अपने हक के लिए बैठे हुए, आज ये ड्यूटी दे रहे तो अपने देश की अपनी सुरक्षा के लिए वे अपने जिस संविधान की कसम खाई थी वर्दी को पहनते हुए आज वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अधिकारियों के आदेश के ऊपर, लेकिन बस तालमेल नहीं देखा जचता हुआ देखा जा सकता किसान का व सरकार का, लेकिन पिस रहा तो इसके अंदर आम आदमी व पुलिस विभाग ही देखा जा सकता है। लोकले